आज बड़े मगन हैं। जो ताड़का का प्राणांत हो गया, विश्वामित्र ले गए अपने आश्रम में, कंदमूल फल बड़ा सुंदर दिए, भगवान ने पाए। भैया लक्ष्मण सहित रात्रि गुजरी, सुबह हुआ, और सुबह हुआ तो क्या बोले भगवान राम, गुरुदेव प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय के सरहु तुम जाई, प्रातः कहा आ गया बीच में बंधु, जैसे धुआं देखा। भगवान राम अपने लक्ष्य पर हैं। एक बिना फर का बाण चढ़ाया, मारीच को देखा, तेरी ऐसी तैसी करम। भगवान ने बिना फल को बाण छोड़ दिया। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सागर के उस पार जहाँ पर वो मारीच गिरा, कहते उस देश का नाम मारीशस पड़ गया। काम लेना है, चाहते तो मार देते, लेकिन काम लेना है आज। और तब तक सुबह हुआ गया। भगवान ने अग्निबाण का संधान कर दिया, भस्म कर दिया सुबह हो। जितना भी और राक्षस का दल था, भैया लक्ष्मण ने सफाया कर दिया। आराम से विश्वामित्र महाराज का यज्ञ हुआ। आज विश्वामित्र महाराज सनाथ हो गए। आज विश्वामित्र महाराज बहनों भाइयों सनाथ हो गए, क्योंकि इस बात को विश्वामित्र महाराज दशरथ से बोले हैं अयोध्या में मांगते समय, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, देहु रघुनाथ। क्या वहां पर बोले थे, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद्ध में होब सनाथा। आज जाकर के भगवान को पाकर के विश्वामित्र महाराज बनो सनाथ हो गए। यज्ञ
पूर्ण हुआ। और जब यज्ञ पूर्ण हुआ, आज विश्वामित्र से कहने लगे, राम गुरुदेव अब तुम्हारी आज्ञा हुए मैं अपनी अयोध्या जाऊं। तब तक क्या हुआ, जनक महाराज का दूत आई हमको आकर के कहने लगा, महाराज जनक का दूत चिट्ठी हाथ में है, विश्वामित्र को गहा दी। और क्या बोला, गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होते चलियो रे। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होके चलियो। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होके चलियो। जनकपुर होके चलियो, जनकपुर होके चलियो। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होके चलियो। गुरुजी हो जाए कृपा तुम्हारी, जनकपुर होके जनकपुरी में भूप जुड़े, जनकपुरी में भूप जुड़े, जनकपुरी में भूप जुड़े। हुई जाए कृपा तुम्हारी, गुरुजी हुई जाए कृपा तुम्हारी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। आज इतना जब उस दूत ने कहा तो विश्वामित्र कहने लगे, राम अभी आपने एक यज्ञ संपन्न किया है, अभी एक यज्ञ और आपको करना है, एक यज्ञ में और आपको भाग लेना, इसलिए हमारे साथ जनकपुर में चलना होगा, अयोध्या नहीं। अयोध्या नहीं राम, जनकपुर चलना होगा। भगवान राम बात नहीं टाल पाए, लक्ष्मण को लिया, विश्वामित्र महाराज के साथ में भगवान राम जनकपुरी की तरफ प्रस्थान कर दिया। चले जा रहे हैं, आगे विश्वामित्र महाराज हैं, पीछे श्री राम हैं, उसके पीछे अनुज लक्ष्मण हैं। चले जा रहे हैं, घनघोर जंगल पड़ा, एक ऐसा वीरान स्थान, बिटिया बहनों बिल्कुल वहां पर कोई जीव जंतु नहीं है। इतना वीरान स्थल देखा राम जी ने। भैया आज उस वीरान जगह को देख करके एक उस सुंदर से आश्रम, बड़ा सुंदर है लेकिन है कोई नहीं। एक पत्थर को देखा भगवान राम ने, एक शिला बड़ी है, एक पत्थर बड़ा है, उस पत्थर को देखा। राम जी ने विश्वामित्र से पूछा, महाराज ये शिला कैसी है? इतना बढ़िया आश्रम, कोई जीव जंतु, कोई मनुष्य नहीं, और एक ये सुंदर सी शिला, ये क्या है नाथ? एक कैसी शिला है? सारी कहानी बतला दी विश्वामित्र महाराज ने। राम सुनो, ये शिला कौन है? ये महाराज गौतम की पत्नी अहिल्या है, ये ब्रह्मा जी की कन्या है। ब्रह्मा सुता अहिल्या डारी, मघवा छली शाप की मारी। इसके साथ में छल हुआ है देवराज इंद्र द्वारा। राम चरण कमल रज चाहत धीरा, ये आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। राम
अब देरी मत करो, जल्दी से अपने चरण कमल छुआओ। जल्दी से अपने चरणों को छुआई दो, इसका उद्धार हो जाए। राम कहने लगे, महाराज आप क्या कह रहे हो, हम चरण छुआएंगे? कहा हाँ आप छुआओ। क्यों? क्योंकि आप जब चरणों को छुआ दोगे तो ये जो चरित्र से गिर चुकी है ना, ये उठ जाएगी, ये उठ जाएगी। राम जी कहने लगे, महाराज आप हमसे कह रहे हो, आप ही कहे नहीं देखा चरण छुआई दे। अरे आप हमसे कह रहे हो महाराज, आप तो बाबा हो, अब आप तो ऋषि हो, आप तपस्वी हो, महाराज आप ही कहे नहीं चरण छुआई दे तो उद्धार हो जाए। सरकार राम जी कहने को विश्वामित्र कहने लगे, राम मेरे चरण छुआने से इसका उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले चरित्रवान था लेकिन अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मैं पहले क्षत्रिय था, मेरे पास अप्सरा आई उर्वशी मेनका, और उस मेनका को देख करके मैं अपने को संभाल नहीं पाया, उसके प्रेम जाल में फंस गया। परिणाम ये हुआ एक कन्या मेरे द्वारा हो गई, नाम था शकुंतला। वही कन्या विश्वामित्र महाराज राम को बता रहे, वही कन्या शकुंतला दुष्यंत को विवाही गई, और जिससे मेरी मां बहनों भरत का जन्म हुआ। भरत का जन्म इतिहास सब लोगों ने पढ़ा हो। भरत का जन्म हुआ। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं बहनों बिटिया लोग, 3 भरत भैया बंधुओं, एक भक्त भरत, एक वीर भरत, एक जड़ भरत। कहते हैं हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? भरत के नाम पर, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। खैर विश्वामित्र कहने लगे, राम अब मैं चरित्रवान नहीं रहा, आप चरित्रवान हो, इसलिए आप चरण छुआई दो। क्योंकि जो चरित्र से गिर जाता है इस दुनिया में, उसको अगर कोई उठा सकता है तो वही एक उठा सकता है जो चरित्रवान हो, जो चरित्रवान हो। इसलिए राम आप इसे चरित्र से जो गिर चुकी, पतन हो चुका इस चरित्र से उठा दो, उद्धार हो जाए। आज भगवान ने अपना चरण छुआया, उस अहिल्या का उद्धार हुआ। बंधु जैसे उद्धार हुआ, आज वो प्रकट हो गई। पर सत पद पावन, सत पद पावन, सावन प्रकट भई तब कुंज भई। आज वो बड़भागी हो गई अहिल्या। बहनों बड़भागी, अतिशय बड़भागी, चरणन लागी और जुगुल नयन जलधार बही। भगवान को देखा, प्रेम की आंसुओं की धारा फूट निकली। आज अतिशय बड़भागी बन गई अहिल्या। क्यों? हम आप बड़भागी हैं, ये दरबार मिला है। हम आप
बिटिया बहनों बड़ भागी है भैया लोगों। क्यों? क्योंकि भगवान का दरबार मिला है। लेकिन अहिल्या बहनों बड़ भागी है, अतिशय बड़ भागी। हम आप बड़ भागी हैं, दरबार मिला है भगवान का। लेकिन अहिल्या को बाबा जी लिख रहे हैं अतिशय बड़ भागी। क्यों? क्योंकि अहिल्या को भगवान की 4 कृपा मिल चुकी हैं। कितनी कृपा? 4 कृपा। अब सुनो कैसे कृपा 4 मिली। पत्थर को देखा भगवान ने, शिला को देखी शिला, मुनि प्रभु पूछी। शिला को देखा तो भगवान की आंखों की कृपा मिल गई। किसको? अहिल्या को। देखी शिला, मुनि प्रभु पूछिए कौन है? मुख से पूछा तो मुख की कृपा। अब भगवान को सारी कहानी विश्वामित्र ने बताई तो राम जी ने सुना। जब राम जी ने सुना तो बिटिया बहनों कानों की कृपा भैया, बंगों कानों की कृपा। और जब चरण को छुआया तब चरणन की कृपा। इसलिए 4 कृपाएं मिली हैं। इसलिए बाबा जी लिख रहे हैं अतिशय बड़ भागी, अहिल्या अतिशय बड़ भागी हो गई। क्या बोली प्रभु, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, आप धन्य हो नाथ। तुमने चरणों की रज से, तुमने चरणों की रज से अरे मुझे जीवन नया दिया है। तुमने चरणों की रज से मुझे जीवन नया दिया है। तुमने चरणों की रज से मुझे जीवन नया दिया है। तुमने चरणों की रज से, तुमने चरणों की रज से मुझे जीवन नया दिया है। तुमने चरणों की रज से मुझे जीवन नया दिया है। ममपति ने साथ दीना, ममपति ने साथ दीना, आए मुझे पाथर बना दिया है। ममपति ने साथ दीना, मुझे पाथर बना दिया है। ममपति ने साथ दीना, मुझे पाथर बना दिया है। ममपति ने साथ दीना। प्रभु एक बात बोलूं, मेरे स्वामी ने हमें पत्थर बना दिया, शाप दे दिया, बड़ा अच्छा किया। दुनिया कुछ कहे लेकिन मैं अपने पिया को बहुत बढ़िया मान रही हूँ। अगर हमारे पति ने शाप न दिया होता स्वामी प्रभु तुम्हारे दर्शन नहीं होते। अगर हमारे पति ने शाप न दिया होता प्रभु तुम्हारे दर्शन नहीं मिलते। हमारे पति ने शाप दिया, बहुत बढ़िया किया, कम से कम आपके दर्शन तो मिल गए। ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए। और ऐसा भाव एक भक्त के अंदर ही संभव। खैर भगवान उद्धार किया, आगे बढ़े। आगे भागीरथी गंगा जी मिली, तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए। प्रभु ऋषिन समेत नहाए। प्रभु ऋषिन समेत नहाए। विधतान महि देवन पाए।
भगवान ने सबसे पहले गंगा जी के विषय में गुरुदेव विश्वामित्र से कहानी पूछी। विश्वामित्र महाराज ने गंगा की कथा सुनाई। राम इन भागीरथी इन गंगा जी को तुम्हारे पूर्वज लाए थे, भगीरथ जी तुम्हारे पूर्वज लाए थे। राम जी मगन हो गए। और भैया मगन क्यों न हुए? अगर हम आपको कोई ऐसी कहानी कोई सुनाने लगे जो हमारे पूर्वजों की हो तो फिर क्या कहना। राम जी मगन हो गए। आज कथा सुनी, महात्म सुना, स्नान किया, दान किया। अगर आप हम कहीं तीर्थ पर जाएं तो सबसे पहले उस तीर्थ का महात्म सुने, और जब महात्म सुने तब स्नान करें, और जब स्नान से निवृत्त हों तब दान करें, तब पूरा फल मिलता है। यही किया हमारे राम जी ने। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। बड़ी प्यारी बड़ा प्यारा पद है कि वास्तव में गंगा जी कैसे बही। बही कैसे गंगा, बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे। 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 हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा माता। हरिद्वार में कैसी शोभा माता। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे। बही कैसे गंगा, लहर धीरे धीरे। लाखों की बिगड़ी बनाई माँ तुमने, लाखों की बिगड़ी बनाई माँ तुमने। लाखों की बिगड़ी बनाई माँ तुमने। मेरी खिले लो